हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त तुषार और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑन। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स धरती से चांद की तरफ रवाना हुए। 4 दिन बाद ही यानी 20 जुलाई 1969 को ये एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर पहुंचे। धरती से चांद तक का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस सफर को आज 50 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। लेकिन दोस्तों, अपोलो 11 की कई सारी बातें आज भी अनसुनी हैं। ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपोलो 11 की बात जब जब आती है तब एक नाम सामने आता है, वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन दोस्तों, क्या पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ अपोलो 11 के अंतरिक्ष यान में बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ये 2 एस्ट्रोनॉट भी थे। बज़ एल्ड्रिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ लूनार मॉड्यूल में बैठकर चांद की सतह पर उतरे थे, लेकिन माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में बैठकर उसी वक्त चांद के चक्कर लगा रहे थे। जब ये कमांड मॉड्यूल चांद के ठीक पीछे वाले हिस्से में पहुंचा तो माइकल कॉलिंस का रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट गया था। इसके बाद माइकल कॉलिंस ना किसी इंसान की आवाज सुन सकते थे और ना ही धरती पर बैठा कोई इंसान माइकल कॉलिंस की आवाज सुन सकता था। पूरे 48 मिनट तक कोई भी इंसानी संपर्क माइकल कॉलिंस के साथ नहीं हो पाया था। कुछ समय के लिए सही इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा डरावना है। दोस्तों, आप ये बात जान के हैरान हो जाएंगे कि आपके हाथ में अभी जो स्मार्टफोन है वो अपोलो 11 के कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा तेज और स्मार्ट है। अपोलो 11 में जो कंप्यूटर यूज किया गया था उसकी हार्ड डिस्क सिर्फ 32 KB की थी और रैम 4 KB का। इस कंप्यूटर का वजन तकरीबन 30 किलो तक था। लेकिन इस कंप्यूटर की खास बात थी कि ये सिर्फ 70 वैट एनर्जी पे चलता था, यानी एक बल्ब जलाने के लिए जितनी एनर्जी जरूरी होती है बस उतनी एनर्जी पे ये कंप्यूटर चलता था। लेकिन ये कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा बेसिक था, इसीलिए चांद पर लैंडिंग करते वक्त कई सारी कमांड इस कंप्यूटर को दी गई, जिसके चलते ये कंप्यूटर हैंग हो गया और कई सारी अननोन एरर देने लगा, जिसके वजह से उस वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन कंफ्यूज हो गए थे। चांद पे उतरने के बाद जब बज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना काम कर रहे थे तो उसी वक्त रशिया का मानव रहित लूना 15 नाम का अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। खुशनसीबी ये थी कि यह अंतरिक्ष यान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन से 850 किलोमीटर तक दूर था। उस वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन को यह नहीं पता था कि वो कितने बड़े एक्सीडेंट से बाल बाल बचे हैं। 21 घंटे चांद पर बिताने के बाद जब बज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग घर वापसी करने लगे तो उनके ये ध्यान में आया कि उनकी लूनार मॉड्यूल का सर्किट ब्रेकर स्विच टूट गया है। 2 घंटे प्रयास करने के बाद भी ये सर्किट ब्रेकर स्विच ठीक नहीं हो पाया था। इसके बाद बज़ एल्ड्रिन ने अपना पेन उस सर्किट ब्रेकर स्विच के जगह पे रख दिया और उसे प्रेस किया। हैरतअंगेज रूप से ये तरकीब काम कर गई। लेकिन दोस्तों, अगर ये तरकीब काम ना करती तो बज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग शायद घर वापस नहीं आते। दोस्तों, चांद की सतह पर काम करते वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा के कहने पर चांद की मिट्टी से भरा हुआ बैग अपने साथ लिया। उस बैग को लेकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर तो आ गए, लेकिन इस बैग को गलती से यूएस गवर्नमेंट के वेबसाइट पे सेल के लिए रख दिया गया। 2015 में यह बैग नैन्सी कार्लसन नाम के औरत ने 1000 से भी कम डॉलर में खरीद लिया। यह औरत इस बात से अनजान थी कि इस बैग में चांद की मिट्टी है। नैन्सी कार्लसन ने इस बैग की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए इस बैग को नासा में भेज दिया, जिसके बाद नासा ने उस बैग को रिटर्न करने से मना कर दिया। नासा का यह कहना था कि यह बैग नासा की संपत्ति है और वो उसे वापस नहीं दे सकते, जिसके चलते नैन्सी कार्लसन ने अदालत में नासा को चुनौती दी। इस अदालत के न्यायाधीश महोदय ने इस केस का फैसला नैन्सी के पक्ष में दिया, जिसके बाद 2017 में नैन्सी ने यही बैग किसी अनजान इंसान को 1.8 मिलियन डॉलर में यानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए में बेच दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।